नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तो भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल चरखी दादरी के अचीना गांव में हम लोग मौजूद है और आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा जन सैलाब आज उमड़ा हुआ है। 10 गांव से लोग यहाँ पर मौजूद है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो सुनील डूडीवाला है पिछले काफी समय से लोगों के बीच में एक्टिव है, जो लोगों से वायदे करते हैं निभाते भी हैं, जो हमने सुनी है चीजें वही हम आपके सामने बता रहे हैं। और लोग अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 10 गांवों से यहाँ पर आए हुए हैं और अलग अलग गांव से आए हुए हैं, तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे मुद्दे लेकर यहाँ पर पहुंचे होंगे सुनील डूडीवाला को सुनने के लिए, उनके सामने मुद्दे रखने के लिए। तो लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से वो सुनील डूडीवाला को देखते हैं। सर, क्या उद्देश्य है आपका इस कार्यक्रम में आने का? मैडम, मैं सुनील और टुन्नू कोच बोंद कला से, मैं भाई साहब से 7 महीने से जुड़ा हुआ हूँ जी। भाई साहब एक गैर राजनीतिक मंच चला रहे हैं जो एक ब्रिज का काम करते हैं भाई साहब जनता के और सरकार के बीच में। इनका किसी पार्टी किसी झंडे से कोई मतलब नहीं है, मगर हम जो अपना रखते हैं, जो भी समस्याएं हैं भाई साहब सरकार तक पहुंचाते हैं। हम भाई साहब के साथ तन मन धन से लगे और हम उम्मीद करते हैं कि भाई साहब यहाँ टिकट लेके आए और हम उनके साथ जोर शोर से भाई साहब को जिता के विधानसभा में। आपको ये पूरा विश्वास है कि अगर मान लो उन्हें टिकट मिल जाती है, यहाँ से विधायक भी चुने जाते हैं, तो आगे आप लोगों के काम भी करवाएंगे? पूरा विश्वास है? हाँ जी बिल्कुल। जब अभी किसी पार्टी से ना संबंधित होते हुए भी एक अधिकारी है और हमारी एक आवाज पे भाई साहब जहाँ बुलाते हैं वहां आ जाते हैं और हमें चंडीगढ़ ले जाके डायरेक्ट सीएम से मुलाकात करवाई। और भाई साहब से उम्मीद ये है कि अगर यहाँ तो बीजेपी टिकट दे दे, अगर भाई साहब निर्दलीय लड़ेंगे तो भी हम भाई साहब के साथ हैं। सीएम से मिले क्या कुछ मुद्दे आपके गांव के, जो आप लोग कौन कौन सी समस्याएं हैं गांव के जो आप चाहते हैं कि भाई सुलझ जाए? गांव की समस्या मेन रोड, पानी पीने का और लोग ये सुविधा है। अच्छा, मेन तो रोड और पानी की। रोड और पानी की है। बिजली ठीक ठाक आ जाती है? बिजली तो लगभग 18 घंटे तो आती है। अच्छा, बेरोजगारी वगैरह है या फिर? बेरोजगारी कम है, बहुत कम है। बेरोजगारी कम है। अच्छा, मेन मुद्दा सिर्फ गली का है और पानी का है। हाँ, ये ठीक है। आप क्या कहना चाहोगे जी, कहाँ से आए हो? जी, सावड़ गांव से हूँ, नाम मेरा मणिक जी। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहूंगी जी, आप इस कार्यक्रम में क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा कार्यक्रम में आने का उद्देश्य है, और आप वैसे देख के समझ भी गए होंगे, ना यहाँ पर कोई राजनीतिक मुद्दा है और ना ही कोई झंडे का प्रयोग है। भाई साहब एक समाज सेवा करते हैं, एक आम जन की छोटी से छोटी लेकर और बड़ी से बड़ी समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं, उनको समाधान कराते हैं। दूसरा, अब यहाँ है दूसरे गांव में भी प्रोग्राम भाई साहब के हुए हैं, जनता प्यार और प्रेम के उनके साथ जो है उसके लिए उनके साथ जाते हैं। और यहाँ के लोगों का मानना ये है कि अगर भाई साहब यहाँ से टिकट लेके आते हैं तो उसका पूरी जोर शोर से साथ दिया जाएगा। और भाई साहब अगर बनते हैं तो अब तक जो पहले विधायक और मंत्री कोई भी होते थे जो ये कहकर काम को टाल दिया करते थे, उनके सामने अफसर ने एक बार कह दिया कि ये नहीं होगा, तो भाई साहब के सामने वो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि भाई साहब पहले ही अफसर रह चुके हैं, सिस्टम में रह चुके हैं, उन्हें पता है काम करवाना आता है। जी, काम कराना आता है, वो उनका प्लस पॉइंट है। और सारी पब्लिक, सारी जनता और सारे युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं इसी वजह से उनके एक जुबान पे और थोड़े से छोटे से बुलावे पर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और उन्होंने मैडम डीसी मैडम से मिलके और प्रशासन ऊपर अधिकारी से बात करके उन्होंने नई सीवर लाइन डलवाई। और पानी की समस्या, अब पीछे 2 दिन पहले बारिश हुई थी, 3 घंटे तक बारिश का पानी निकलता नहीं था, सिर्फ आधे घंटे में पानी, जैसे बारिश वहां पे हुई ना, तुरंत बारिश की समस्या का समाधान हुआ। ऐसे ही काफी चीजें हैं, वो हमने और लोगों ने हर गांव में काफी, किसी ने पानी की बताई, किसी ने सड़क की बताई। हमारी हर समस्या का समाधान भाई साहब के थ्रू हो रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो मैडम आपने सही क्वेश्चन किया है। सोमवीर सांगवान कब आए थे? सोमवीर सांगवान आए थे 2019 में, इलेक्शन के टाइम पे। अभी दूसरा इलेक्शन आने वाला है, सोमवीर सांगवान जी को अभी पता चलेगा अचीना या इस साइड से कोई गांव है। अभी तक तो सोमवीर सांगवान को वोट बैंक का पता नहीं था कि इधर के भी वोट बैंक है। सोमवीर सांगवान को सिर्फ 2019 में इलेक्शन टाइम पे याद आया था कि अचीना भी कोई गाँव है। आप लोगों ने जितवाया क्यों था उनको? हमने मैडम जितवाया था इसलिए, जो बड़े बड़े वादे करते हैं इसलिए लोग सोचा था कि एक बार नई बात को भी कोई मौका दे। सुनील डूडीवाला जी भी वायदे तो बहुत सारे कर रहे हैं। वायदे देखे जाते हैं मैडम, आदमी देखे जाता है, पढ़े लिखे का माहौल है। सुनील डूडीवाला जी जो समझते हैं ना,
आज के दिन पढ़े लिखे जनरेशन है, अगर पढ़ा लिखा आदमी समाज में रहेगा तो समाज अपने आप ऊपर चला जाएगा। इस परंपरा को ही तोड़ना चाह रहे हैं सुनील भाई साहब की पुरानी परंपरा नाच लिया है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सुनील डूडीवाला की यही प्राथमिकता है। सुनील डूडीवाला ने अभी किसी मंच से ये नहीं कहा कि मैं राजनीतिक हूँ। सुनील डूडीवाला का ये नहीं बोला कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सुनील डूडीवाला ये बोलते हैं कि कोई भी आए, कोई निस्वार्थ भावना से कोई भी इसको हल्के को कोई जो समझे समस्या को, पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है। पढ़े लिखे आदमी के बिना कोई समस्या को समझ नहीं सकता मैम। मतलब काम लेना आता है अच्छे से, पढ़े लिखे हैं, ए ग्रेड ऑफिसर है, तो इसी वजह से आप लोग ये है कि भाई काम करवाएं। सही बोल रहे हैं मैम, सुनील डूडीवाला जी ए ग्रेड ऑफिसर है, इनको काम करवाना भी आता है और करना भी आता है। ये पता है काम कैसे होगा और किससे करवाना है। सबसे पहले बात सोमीर सांगवान है, और कोई सोमीर सांगवान क्या, और भी सांगवान है बहुत, किसी को आज तक ये नहीं पता चला है कि कैसे काम होगा कैसे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ राजनीति में रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी को अगर मौका मिलेगा तो आगे जिस देश की शिक्षा और चिकित्सा दोनों ऊपर चले जाएंगे, वो अपने आप प्रगति करेंगे। बहुत बड़ी बात कही है सर। आप क्या कहना चाहोगे, इस प्रोग्राम में आप आए हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? देखो ये प्रोग्राम जो है ना किसी किराए का नहीं था, ये हमारा पर्सनली प्रोग्राम था और भाई साहब के एक बुलावे पर जो ये सारे एकत्रित हुए हैं जी। और हमारा तो यही ध्येय है कि जो है ना सरकार इनको मनोनीत करे और हम इनको वोट दे करके विजयी बनाए। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट हमें ये लगा कि जब वोट ले लेते हैं ना उस टाइम पे जो है ना बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह से आते हैं, और जब उनको जो है ना मतलब विजय मिल जाती है तो एक शेर की बात हो जाती है। हमने यही देखा कि ये भाई साहब का जो अभी गजटेड क्लास 1 ऑफिसर है, तब भी उनका वैसा ही स्वभाव है जैसे आम आदमी का है, और इसी के कारण जो है हम इनके साथ लगे हुए हैं और इसने काम भी समाज में अभी करवाए हैं जैसे जो इनके हाथ में। आजकल दिखावा एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। कभी आप लोगों ने देखा है कि भाई सुनील डूडीवाला जो है वो दिखावा नाम की भी कोई चीज करते हैं? नहीं दिखावे की, देखो ये तो समाज जो है ना पूरे का पूरा समाज किसी न किसी बात के लिए जो है लोभन के लिए जो होता है, लेकिन इस तरह का लोभन तो इसको है नहीं, पैसे के लिए तो परमात्मा पिता मौज है। ये समाज की सेवा करने के लिए आए हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। हर एक गांव के अंदर कुछ न कुछ दान कर रहे हैं, सामाजिक कार्य करवा रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्शन लड़ने का एजेंडा तो नहीं है कहीं सुनील डूडीवाला जी? अब तो देखो ये जो है जनता की मांग पे इनको झुकना ही पड़ेगा। आप जो है जहां से भी आवाज उठती है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है, सभी जो जनता है वो इन पे प्रेशर डाल रही कि आप जो है इलेक्शन लड़ें और आप अपनी मंशा बताएं। आज भी उन्होंने बोला कि मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, बट अब जो है जो इलाके की जनता, जो 65 गांव की जनता है, उन्होंने एक दबाव बनाना शुरू कर दिया है भाई साहब पे कि आप जो है इलेक्शन लड़ेंगे और हम आपको जिताएंगे। 2 काम है, एक उनका काम है वो जो टिकट लेते हैं, दूसरा काम हमारा है जो हम उनको इलेक्शन जिताएंगे और 100% जिताएंगे, क्योंकि एक मापदंड होता है, कैंडिडेट का एक मापदंड होता है जो जाति से ऊपर उठ के बात करे, जो सबके हित की बात करे, जो लड़कियों की शिक्षा की बात करे, जो महिलाओं के अधिकार की बात करे, जो गांव के विकास की बात करे और जो खुद एजुकेटेड हो, जिसको 2 शब्द तरीका और सलीका जो सबसे ज्यादा पसंद है वो उनके अंदर है। इसलिए पूरे के पूरे 65 गांव की जनता ने ये मन बना लिया कि भाई साहब को हम टिकट दिलवाएंगे, इलेक्शन लड़वाएंगे और हम जिताएंगे। तीनों फेस स्टेप बाय स्टेप, हम कोई भी चूक नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पहले बीजेपी करती थी कि सर्वे के आधार पर जो है टिकट देने का कार्य करती थी, अब आप लोग इतनी ज्यादा तादाद में इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं, लगता है कि सर्वे के अंदर कहीं ना कहीं सुनील डूडीवाला का नाम आएगा? आएगा, 101% आएगा। हर गांव में जब पब्लिक भीड़ इकट्ठी हो रही है, भाई को सने दे रहे हैं, नाम तो आना ही। कौन से गांव से आए आप? बास गांव से। बास गांव से। कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने सालों से आप सुनील डूडीवाला जी को जानते हैं? लगभग 25-30 साल से। 25-30 साल से। कोई ऐसा लीडर जो इनसे पहले आप लोगों के बीच में आया हो, आपकी समस्या सुनी? नहीं है, ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, ठीक है, ये लीडर नहीं है। क्योंकि ऑफिस आप लोग बना रहे हैं उनको। बना रहे हैं, बना देंगे, 100% बना देंगे, 101%। जब पब्लिक के काम कर रहे हैं, बिना लीडर के, बिना उसके जनहित के काम कर रहे हैं, तो लोग, जनता अपने आप ही बना देती है। और पढ़े लिखे आदमी अच्छे काम करता है, कोई भी हो। और ये चौथी पास लीडर है, काम नहीं करते, इनको तो अपने घर भरने की लगी रहती है। ठीक है। आप क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, कहाँ से आए आप? मैं समस्तपुर गांव से एक सरपंच रामानंद जी। तो सरपंच साहब आप बताइए, जैसे इस प्रोग्राम में आप आए हैं, किस प्रकार का प्रोग्राम रहा ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। ये एक जुझारू लड़का है, शुरू से मेहनती है और पढ़ा लिखा भी है और लोगों की सुनता भी, काम भी करवाता है। कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं इनके साथ? मैं तो इनको बचपन से जानता हूँ।
जब वे छोटे से थे तभी से जानता हूँ। आप लोग इतना विश्वास जता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इनको मतलब इनके आने के बाद, विधायक बनने के बाद बहुत सारे कार्य हो जाएंगे, सच में हो जाएंगे या फिर ये वायदे सिर्फ जुमलेबाजी में बदल जाएंगे? बिल्कुल, अगर बगैर विधायक बने ही ये इतने काम करवा रहे हैं, लोगों को साथ लेके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनका हल भी कर रहे हैं। जो उनके हाथ में कोई बात होती है तो वो खुद करते हैं, नहीं तो ये कह के उनकी समस्या का हल करवाते हैं। विधायक बन जाता है कोई भी, एमएलए की कुर्सी मिल गई, एक घमंड आ जाता है, लोगों के बीच में जाना लोग छोड़ देते हैं, नेता जाना छोड़ देते हैं, एमएलए जाना छोड़ देते हैं। उसके बाद लोग सिर्फ यही बात कहते रह जाते हैं कि सिर्फ वायदे किए थे, वायदे पूरे नहीं किए। आप लोगों को सुनील डूडीवाला में ऐसी कौन सी बात मतलब नजर आती है भी आप लोगों ने जो कह दी उन्होंने कर दी? क्योंकि बगैर विधायक बने ही ये लोगों से काम करवा रहे हैं। जो भी इनके पास जाता है अपनी समस्या लेके कोई भी, उसकी समस्या का समाधान ये करवाते हैं बगैर विधायक बने ही। और विधायक बनने के बाद तो पढ़े लिखे हैं, इनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, किससे कैसे काम करवाना है, इनको नॉलेज है इस चीज की। तो ये लोगों के काम करवाएंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जी, आप कौन से गांव से आए हैं? इमलोटा से। इमलोटा इमलोटा से। कैसे लगा ये प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, एक सामाजिक प्रोग्राम है। हाँ। इसमें कोई पार्टी का कोई झंडा ना, कोई डंडा ना, कुछ नहीं है। और हम चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े, हम उनके साथ।